नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिज़नेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं पूरे बिजनेस को एक प्रॉपर वे के अंदर में बताना चाहूँगा आपको। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये किसी भी बिज़नेस में लागू होगा। स्पेशली मेरा चाय का बिज़नेस है तो मैं इसी से एसोसिएट करके आपको बताऊँगा कि कैसे काम को करना है। जैसे सबसे पहले जो आता है किसी भी बिज़नेस में, जैसे बात करते हैं मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट किसका है या आपका मैनेजमेंट कैसे रहने वाला है। जैसे आज रिलायंस ग्रुप की यदि बात करें तो उसके अंदर में जो मैनेजमेंट है, चाहे कोई भी काम करे, कोई भी धंधा आए, कुछ भी आए, लेकिन मैनेजमेंट मुकेश अंबानी का आएगा। उसी हिसाब से यदि टाटा ग्रुप की बात करें तो उसमें मैनेजमेंट आएगा रतन जी टाटा का। जब आप धंधा करने जा रहे हो तो आपका मैनेजमेंट रहेगा। अब मैनेजमेंट के अंदर में क्या है कि आप अपने आप को छोटे रूप में मत सोचिए, आपको कई तरीके के डिसीजन लेने पड़ेंगे उसके अंदर। धंधे के अंदर में डिसीजन के अंदर में सबसे पहले जो बात है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरी कैपेसिटी क्या है। आपकी कैपेसिटी, आपके नॉलेज की कैपेसिटी, आपके फाइनेंस की कैपेसिटी, आपके काम करने की कैपेसिटी और आपको समझदारी की, आपकी अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी कितनी है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप डिसीजन यदि लेते हो तो कितना सॉलिड डिसीजन लेते हो। आपके फाइनेंस की जब बात आती है तो फाइनेंस के ऊपर में ये डिपेंड करेगा कि आप कितना बड़ा धंधा कर सकते हो। जैसे एक नॉर्मल यदि बात करें कि यदि फिर वहीं पे रिलायंस से मैं एसोसिएट करूँगा कि यदि मुकेश अंबानी किसी धंधे के बारे में बात करेगा तो वो कितना बड़ा सोचेगा, किस तरीके से सोचेगा, क्योंकि उसके पास में कोई भी पैसे की कमी नहीं है। लेकिन एक जब गरीब आदमी यदि सोचेगा काम धंधे के लिए तो वो अपने लेवल पे सोचेगा, क्योंकि उसके पास में जो पूंजी है वो काफ़ी कम है, जो कि आपको पता। तो आपको आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ही धंधा करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप टाटा जितना बड़ा यदि सोच सकते हो तो टाटा जितना बड़ा आप काम कर सकते हो, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी फाइनेंस की पोजीशन डिसाइड करेगी कि आपका धंधा कितना बड़ा होगा। थर्ड पोजीशन जो आती है वो एचआर की पोजीशन आती है। एचआर की पोजीशन के अंदर में ह्यूमन रिसोर्स वाली यदि बात करते हैं अपने लोग, आप अकेले धंधा करोगे, आपके भाई बंधु आपके साथ धंधा करेंगे, आपके दोस्त मानी आपके साथ में धंधा करेंगे, या आपके स्टाफ आपके साथ धंधा करेंगे, किस टाइप का आपका मैनेजमेंट रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स किस टाइप का रहेगा। छोटे भाई जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही सारा का सारा काम करते हैं, मानी इवन टोटल काम वही करते हैं। तो आप उस लेवल का काम करना चाहोगे, या फिर एक छोटी किराने की दुकान उस ढंग से काम करना चाहोगे, आपकी चाय की दुकान है छोटी सी वैसे काम करना चाहोगे, रेस्टोरेंट है वैसे काम करना चाहोगे, होटल है, होलसेल का व्यापार है, तो टोटल कैपेसिटी आपकी किस टाइप से डिफाइन होगी, आपके अलग अलग रोल है वो किस टाइप से होंगे एचआर के अंदर में, ये सारी की सारी बातें स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी बात को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा आपको बेटर वे के अंदर में। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं कि ये तो आपके अंदर की बात हो गई, आपके घर की बात हो गई कि आप जो मैनेजमेंट हो किस ढंग से आप सारी चीज़ों को देख के डिसीजन लोगे। अब बात आती है कि जिस चीज़ का आप धंधा करना चाहते हो, सपोज मैं चाय से एसोसिएट हूँ तो चाय के बारे में बताऊँगा आपको, तो उसके अंदर में आप ये डिसीजन लोगे कि मेरी कॉस्टिंग क्या रहने वाली है, मेरा मार्केट कैसा रहने वाला है और मैं कहाँ पे जाके काम करूँगा। तो ये तीन चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करेगा कॉस्टिंग का। तो सबसे पहले जिस प्रोडक्ट के बारे में आप धंधा करना चाहते हो उसके बारे में आप सर्वे करोगे। सर्वे जब करोगे तो उसमें दो तरीके का एक सर्वे रहता है, एक होता है प्राइमरी सर्वे, एक होता है सेकेंडरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे के अंदर में क्या होता है कि 1 to 1 आप सर्वे करते हो कि भाई मेरे को ऐसा काम करना है, मेरे को दुकान पे बेचना है, या मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना है, या मेरे को C&F को बेचना है, मेरे को सुपर स्टॉकिस्ट को बेचना है, आपको कैसा धंधा करना है। यदि आपकी छोटी सी किराने की दुकान है तो आप उस किराने की दुकान पे ही बेचना चाहोगे। आप यदि डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहोगे अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से। आप यदि बड़े होलसेलर हो तो जस्ट बड़े रूप के अंदर में आप काम करना चाहोगे। तो ये सारी बात रहेगी उसके अंदर में। तो किस लेवल का आप सर्वे करोगे,
एक होता है ओवरऑल आपका सर्वे, जैसे सेकेंडरी जो सर्वे रहते हैं उसमें एक लमसम डाटा उठाया जाता है कि भाई ये इतना माल ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन चाय के बिज़नेस के अंदर में आपका जो प्राइमरी सर्वे है, डोर टू डोर का सर्वे है या 1 बाई 1 फेस टू फेस का सर्वे है, वो ज़्यादा रेलिवेंट रहता है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट जब तक बंदा चखेगा नहीं तब तक वो बता नहीं सकता। आप कोई न्यूज़पेपर नहीं बिक्री कर रहे हो कि भाई न्यूज़पेपर आप छाप के और पूरे बाज़ार के अंदर में इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट कर देंगे, वैसा कुछ भी नहीं है आपका। तो जो सर्वे आपका रहेगा वो इस ढंग से करना पड़ेगा कि आपका धंधा बन जाए, काम हो जाए। अब उसके बाद में आ जाएगा सर्वे करने के बाद में कि आपकी कॉस्टिंग कितने में खरीदोगी, कितने में बेचोगी, प्रॉफिट कितना होगा, उसका स्टॉक का मैनेजमेंट कैसे करोगे, आप अपनी गोडाउन रखोगे, दूसरे के गोडाउन में रखोगे, आप अपना पैकिंग मटेरियल रखोगे, पैकेजिंग आपकी होलसेल की रहेगी, पैकेजिंग आपकी रिटेल की रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटर टाइप की पैकेजिंग रहेगी, इसे सारा का सारा डिसीजन लोगे। पैकेजिंग के बारे में यदि आप बोलोगे तो मैं और ज़्यादा डिटेल के अंदर में आपको वीडियो बना दूंगा, उसके बारे में समझा दूंगा। इसके बाद में आता है मार्केट मिक्स, जो कि मैं पिछली बार बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि आपको प्रमोशन करना पड़ेगा आपके टारगेटेड जो ऑडियंस है उनके पास में जाके कि भाई आपको इस रेट का माल चाहिए, इससे कम रेट के अंदर में हम आपको एक अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है जियो का। जैसे एयरटेल भी आपको 1 GB डाटा 128 रुपये के अंदर में दे रहा था, वहीं पे 1 GB डाटा एक दिन का जियो आपको फ्री में देना चालू कर दिया, तो आप उसकी सिम लेना चालू कर दिए। इस ढंग से उसने काम किया। तो जो आप मार्केट में जब प्रोडक्ट दे रहे हो तो कुछ तो आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। तो बेस्ट से बेस्ट आप क्या रेट दोगे, जो जैसे कि हम लोग देते हैं, और इसके बारे में डिटेल में हमारे सेमिनार के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर बहुत ही तरीके से बताते हैं, पूरे ढंग से बताते हैं कि आपका धंधा सेट हो जाए। तो ये आपको करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट का, कि जिनको जिनको आपको माल देना है वो प्रॉपर वे में वो आपके ऊपर विश्वास करें, उस प्रोडक्ट को ख़रीदें आपसे, और उसके बाद में आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनका फीडबैक लेना पड़ेगा। इस ढंग से आपका रिपीट ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका कंप्लीट ये धंधा सेट हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ में आज का मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी तरीके के क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बताते रहूँगा। ऑलवेज 12 महीना हम अपने कस्टमर को सेम तरीके की क्वालिटी देते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कंपैरिजन में, चाहे कहीं का भी प्रोडक्ट हो, उसके आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी एरिया के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में हम अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आपको भी वैसा यदि प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे सैंपल भेज सकते हैं और आप अच्छे से अच्छे चाय का धंधा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं संतोष अग्रवाल।